Good morning, students. Today I will start this session for class 10th. In this session, I will discuss method of solution of linear equation in two variables. As I have taught you in previous session that there are four methods of solution of linear equation in two variables, namely graphical method, substitution method, elimination method, cross multiplication method. Okay, but I have discussed about graphical method in previous session. In this session, I will discuss about substitution method. Okay, just wait, turn your books and come into exercise 3.2 question number first. Okay, 3.2 exercise question number first. It is being said here that solve for x and y. इस इक्वेशन को x and y के लिए सॉल्व करना, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y in this equation. Okay, so first of all I would like to tell you that we will solve this question using substitution method. To see how we will solve this questions using substitution method, so first of all let x plus y is equals to 3, this equation first, and 4x minus 3y equals to 26, this equation second. Okay, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एग्जीम हम लोग कर लेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट ये वाला है, इससे आप आइदर x और y सेपरेट कर लोगे, दैट इज इससे या तो x निकाल लो अलग, नहीं तो y अलग निकाल लो. तो आइए देखते हैं, ये आएगा आपको y इज इक्वल टू 3, x जाएगा राइट साइड तो माइनस में आ जाएगा, राइट. अब देखेंगे क्या है, इस y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखें इक्वेशन सेकंड है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 26, तो आप इसको लिखो 4x माइनस 3 इंटू वाई है, y का वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से लाया है 3 माइनस एक्स, इसको पुट कर देंगे y के प्लेस पे 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये रहा 26. ओके राइट, अब इसको प्रोसीड करना है, 4x माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 26 होगा. देखेंगे लाइक टर्म है 4x एंड 3x ऐड होकर 7x हो गया, माइनस 9 इक्वल्स 26, 7x इज इक्वल टू 26. ये 9 को अगर हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू आ गया आपको 35, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 35 इंटू में 7 तो बाई 7 5. दस इस तरह से आपको x का वैल्यू निकल गया 5. अब y का वैल्यू निकालना है, तो y के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ ये जो आपने जो y इक्वल्स टू लाया हुआ है 3 माइनस एक्स, इसी में x का वैल्यू पुट कर दो, जो 5 आया पुट कर दिया, देखिए y इक्वल्स टू हो गया -2. इस तरह से क्वेश्चन कहा था कि सॉल्व फॉर x एंड y. ओके, तो इट मींस x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो मैंने आपको यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाया, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -2. तो ये जो मेथड मैंने जो अप्लाई किया है देख लेंगे, इस मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, राइट. आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, सो दैट आपको कोई डाउट्स न रहे और ये मेथड क्लियरली आप सीख जाए. ओके, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3B फ्रॉम आईएसएल बुक. ओके, जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं थोड़ा. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3B का ही है, इसको भी सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई, और हम लोग मेथड यहाँ यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आफ्टर दैट ही ये सॉल्व हो पाएगा. ओके, तो कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा करो, वी हैव ये है ना, इसको लिख दिया x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6. अब है कि 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, 18 आएगा, 9 टाइम कटेगा, 9 से x को मल्टीप्लाई किया 9x, 2 टाइम कटेगा, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल्स टू 6/1. आप इसको क्रॉस कर लोगे, यहाँ पे क्रॉस करोगे आएगा 9x माइनस 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 18 से मल्टीप्लाई किया, राइट.
ये आपका आ गया 9x माइनस 2y, दिस इक्वल्स टू 108। ओके, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, राइट। तो ऐसे मैंने इस x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6 को इक्वेशन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके ना। अब है कि इस इक्वेशन सेकंड जो फॉर्म करना वो इससे होगा। आइए देखते हैं अगेन। ये देखेंगे x/7 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 5 है। आप अगेन एलसीएम लो, 7 और 3 का 21, 7 से डिवाइड कर 21 को 3 टाइम्स आएगा और 3 से x को मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 से डिवाइड करो 21 को 7 टाइम्स आएगा, 7 को y से मल्टीप्लाई करो 7y इक्वल्स टू 5/1। आप इसको क्रॉस कर लो तो 1 इंटू 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 21, दैट इज ये आ गया आपका 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105। ओके, दिस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपका मिल गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको सिखाया था स्टेप्स कैसे प्रोसीड होंगे। आइए स्टेप्स प्रोसीड करते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। ओके, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। इसमें आइदर आप x और y सेपरेट कर सकते हो। आइए मैं इसमें x सेपरेट करता हूँ, 9x रहने देता हूँ, 108। इस 2y को राइट साइड भेजोगे तो प्लस 2y हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 108 प्लस 2y डिवाइडेड बाय, ये इंटू में 9 है तो डिवाइड में आ गया। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट से मैंने y सेपरेट कर लिया। अब है कि इस y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो आपको इससे x निकल जाएगा, राइट। गलत बोल दिया, x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में डाल दोगे तो इससे आपको y कैलकुलेट होगा। तो लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 108 प्लस 2y बाई 9 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, ये रहा 3x है तो 3 इंटू x का वैल्यू ये रहा आपका, ये पुट कर दीजिए 108 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7y है तो आप लिख दोगे 7y इज इक्वल टू 105 है तो आप इसको 105 लिख दो। देखो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 108 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू प्लस 7y, इसके फ्रैक्शन में 1 लगा सकते हो आप। ओके, अब एलसीएम लोगों 3 1 का एलसीएम 3 आता है, डिवाइड किया 3 को 3 से 1 टाइम जाएगा, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया 108 प्लस 2y ही रहेगा। ओके, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 21y हो जाएगा। देखिए ये y वाला टर्म है, लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा 21y प्लस 2y, ये आएगा 23y बाई 3 इज इक्वल टू 105 बाई 1 लगाकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 108 प्लस 23y को 1 से मल्टीप्लाई किया वही तो रह जाएगा, 105 को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। ये देखिए 108 प्लस 23y इज इक्वल टू ये आएगा 315। अब है कि इस 108 को आप राइट साइड भेजोगे तो ये प्लस में 108 है तो हो जाएगा 108 माइनस में हो जाएगा। जैसे देखिए 23y इज इक्वल टू 315 माइनस 108, दिस इंप्लाइज 23y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे 15 से 8 का 7, ये 0 रहा आपको, ये 2 रहा, 207 आएगा, राइट। y इज इक्वल टू 207 बाई 23, देयरफॉर y ये देखेंगे आप शायद ये कट जाएगा, कितना टाइम कटेगा 9 टाइम। ओके, तो y का वैल्यू 9 आ गया। ओके, अब y का तो वैल्यू आ गया, आई हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ x आल्सो। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखो x इक्वल्स टू ये लिखा है ना y 108 प्लस 2y बाई 9, इसी में y का वैल्यू पुट कर दोगे ना जिससे आपका x निकल जाएगा, राइट। तो इसको मैं कहाँ बढ़ा दूं, यही बढ़ा देता हूँ। अगेन x इक्वल्स टू देखिए 108 प्लस 2 इंटू ये y रहा, देखेंगे 108 प्लस 2 इंटू y है तो y का वैल्यू यहाँ 9 है, डाल दिया। अब y में 9 है तो डाल देता हूँ, राइट। 108 प्लस 18 बाई 9 ये आपका आएगा 126 आ जाएगा, राइट।
ये आ गया आपको वैल्यू ऑफ एक्स, कट जाएगा एक 14 टाइम 14, एक्स का वैल्यू आपका आ गया 14। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके मैंने आपको यहाँ दिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन अ लीनियर इक्वेशन। देख लीजिए, इस दोनों इक्वेशन के लिए इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म किया, सेकंड फॉर्म किया, फर्स्ट को लेकर चला, इससे एक्स सेपरेट किया और सेकंड वाले इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जो है ना सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद एक्स का वैल्यू आपका सब्स्टिट्यूट करने के बाद वाई का वैल्यू 9 आ गया, और 9 जो वाई का वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया, तो आपको आ गया एक्स का वैल्यू 14। ओके, इस तरह से ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। फिर से बता दो, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब है कि 1 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो 1 से लेकर 6 तक सेम टाइप क्वेश्चन है, आप इजिली बना सकते हो। और अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 से आपको 10 तक आपको इजिली बन जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, बट मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन चाहूंगा, हिंट कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 2x minus 3y by 4 equals to 5 and 5x equals to 2y plus 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। ये रहा, आप वी हैव लिखो 2x minus 3y by 4 equals to 5, बाई में 1 लगा लो, 1 और 4 कैल्सियम ले लिया, 4, 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम, 4 से 2x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यहाँ 8x आएगा। 4 इज डिवाइड बाई 4, 1 टाइम आया, 1 को 3y से मल्टीप्लाई करो, 3y इक्वल्स टू 5 बाई 1। इसके बाई में 1 लगा सकते हैं, लगा दिया। अब है आप इसको क्रॉस कर लोगे। ओके, 8x माइनस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। ओके, इन द सेम वे इस इक्वेशन को भी अरेंज कर लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखोगे यहाँ पे अगेन, ये देखेंगे क्या इक्वेशन दे रखा है, 5x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, दैट इज 5x 2y को लेफ्ट साइड लाओगे माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकंड हो गया, राइट। अब है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ले आया हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चंस बनाया, फर्स्ट नंबर और 7 नंबर, वो दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया गया था। सेम वे से आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आइए इसको भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं। लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है, इससे आप आइदर एक्स और वाई सेपरेट कर दो, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ करता हूँ, 3y को राइट साइड भेजने पे आएगा माइनस 3y, तो प्लस 3y हो जाएगा। आप x निकालोगे, सेपरेट करोगे, 20 प्लस 3y और 8 इंटू में तो डिवाइडेड 8 हो जाएगा। ये आया आपको x का वैल्यू। ओके, अब लिखना क्या है, x का वैल्यू जो है ना उसको अब इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे डाल देना है, पुट कर देना है, इट मीन सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, वर्ड्स होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3y बाई 8 इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, 5x है तो 5x का वैल्यू आप ले लो, डाल देना है। ये 5x है ना, तो x के प्लेस पे ये वैल्यू डाल देना है। ओके, तो क्या है x का वैल्यू, 20 प्लस 3y बाई 8। देखिए फिर माइनस 2y है तो आप माइनस 2y रहने दो, इक्वल्स टू 7 है तो आप इसको 7 रहने दो। 2y है ना, इसके नोमिनेटर 2y है तो डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 प्लस 15y बाई 8 इज माइनस 2y बाई 1 इज इक्वल्स टू 7। आप ऐसे में लो, 8 और 1 का से मिट जाएगा, डिवाइड किया 1 टाइम, मल्टीप्लाई किया, आपको 100 प्लस 5y ही रहेगा। डिवाइड किया 8 टाइम, 8 टू जा 16y इज इक्वल्स टू 7। 100 ये दोनों लाइक टर्म है, y वाला टर्म है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 16y से 5 को
y को माइनस करेंगे तो माइनस 11y आएगा, बाई 8 इज इक्वल टू 7। बाई 1 लगाकर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, ये आ जाएगा 100 माइनस 11y, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ही रहेगा 8 7 जा 56, y को इधर ले लो, 56 को इधर ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 56 इक्वल्स टू 11y। सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका आ जाएगा 44 इक्वल्स टू 11y। y कैलकुलेट करोगे 44 इंटू में 11 डिवाइड 11 हो गया, y इज इक्वल्स टू आपका 4 आ गया। ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको y का वैल्यू निकाल के दिखाया, 4 आया। x फाइंड आउट करना है तो देखिए x का वैल्यू इसी में है ना, x इक्वल्स टू 20 प्लस 3y बाई 8, इसमें y का वैल्यू पुट करोगे ये 4, तो आपको x निकल जाएगा। देखिए अगेन लिखना है x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3y बाई 8। आइए y का वैल्यू 4 लाया हूं मैं, 4 पुट करता हूं y के प्लेस पर, 20 प्लस 12 बाई 8 32 बाई 8, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x हियर 4 टाइम एलिमिनेट हो गया, कट गया। ओके, इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बता दिया। ये एलिमिनेशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई कैसे निकालेंगे बता दिया। आइए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको हिंट कर दूं, अब सॉल्व करना सारे क्वेश्चन को पॉसिबल तो है नहीं, चलिए एक टाइप का क्वेश्चन जो मैं उसको हिंट कर देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, जैसे 14 में बताऊंगा उसी तरह से क्वेश्चन 13 बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 14 को आप देखे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 0.3x प्लस 0.5y इक्वल्स 0.5, और फिर देखा सेकंड क्वेश्चन 0.5x प्लस 0.7y इक्वल्स 0.74। इसको भी सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट जो है उसको आप एलिमिनेट कर लो। पॉइंट एलिमिनेट करना आप सीखा है आपने। देखिए 0.3 है तो 3/10x लिखेंगे, 0.5 है तो 5/10y, 0.5 है तो 5/10, पॉइंट लिमिट करना तो जानते ही होगे ना। ऐसा करो, दोनों में 10 है तो 1/10 कॉमन ले लो, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5/10, ये 10 कैंसिल, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अगेन फॉर सेकंड इक्वेशन आपको इससे भी पॉइंट इलिमिनेट करना होगा, तो आइए करता हूं। 0.5x है सेकेंड इक्वेशन में, 0.7y है और 0.74 है। पॉइंट एलिमिनेट करना चाहते हो तो 5/10x लिखोगे, 7/10y लिखोगे, 74/100 लिखोगे, राइट। 1/10 कॉमन ले लिया, ये 5x आया, ये 7y इज इक्वल टू 74/100, 8 0 0 कैंसिल। आपको देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 74/10 आया, आप क्रॉस कर लो, क्रॉस करोगे तो आ जाएगा आपको 10 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 50x, ये प्लस 70y इज इक्वल 74, इक्वेशन क्या लोगे सेकंड। ओके, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन सेकंड। इस दोनों का यूज करके आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, वैसे निकल जाएगा। ओके, I hope that you can do it. You can find the value of x and y here using substitution method. और जिस तरह से मैंने 14 को हिंट किया है, सेम वे में आप 13 नंबर क्वेश्चन भी बना लोगे, वो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 15 है 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 14, और सेकंड वाला है 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो आइए इस इक्वेशन, ये जो है ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके छोड़ दूंगा, आप सब्स्टिट्यूशन से बना लोगे, आसान है। देखिए कैसे होता है। वी हैव, इस वाले को आप लो, मल्टीप्लाई करो 7 को y से, 7y, 7 3 21 माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 14।
देखो 7y माइनस 2x और इस 21 से 15 को माइनस करेंगे, आपको आ जाएगा 17 इक्वल्स टू 14। आप इसको 17 को राइट साइड भेजोगे, ये आएगा 14 माइनस 17, यहाँ लिखोगे माइनस 2x पहले, फिर y वाला देना 7y इक्वल्स टू माइनस 3y। इक्वेशन आपका ये फर्स्ट रहा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अगेन इस इक्वेशन को भी आप ऐसे कन्वर्ट करके सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। देखिए कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू आई 4y 4 टू 8, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 9 इक्वल्स टू 2। आइए 4y लिखते हैं प्लस 3x है, इस 8 और 9 को जो है ना कैलकुलेट करो तो माइनस 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 वर्ड प्लस का 8 और 9 17 इक्वल्स टू 2। इस 17 को आप राइट साइड भेजोगे तो ये आपका आ जाने वाला है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 17, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 19। इक्वेशन हो गया सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट रहा ये आपका और ये रहा इक्वेशन सेकंड। इस दोनों को यूज करके आप इलिमिनेशन से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेना। ओके, नेक्स्ट आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। देखिए 17, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करूंगा ना वैसा ही 16 है। ओके, तो वैसे ही बन जाएगा। आइए मैं 16 थोड़ा डिस्कस कर दूं। डिस्कस करता हूं, राइट। x प्लस वाई माइनस 8 बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14 बाई 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y माइनस 12 बाई 11। ये रहा, इसमें कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा, बस ये ऐसे ही दे दिया, ये तीनों जो है इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन फॉर्म तो कर लो। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप क्या करना, इस दोनों टर्म को एक साथ लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2y माइनस s प्लस y माइनस 8 बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 14 बाई 3। आप इसको क्रॉस कर लोगे, राइट। 3 को इससे इंटू किया, 2 को इससे इंटू किया। ओके, देखो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 8 24, 2x, 2 टू जा 4y, 14 टू जा 28। एक्स वाला टर्म ना आप ले आओ लेफ्ट साइड, 3x के साथ है माइनस 2x आएगा, 3y के साथ है माइनस 4y आएगा, इक्वल 28 है। और 24 को ले जाओगे राइट साइड तो ये प्लस 24 हो जाएगा, राइट। ये आ गया, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गया, राइट ना। और अगेन आप जो है ना इस दोनों को लोगे ना तो इससे इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगा। एकदम सेम वे में प्रोसीड कर, जैसे मैंने किया ना वैसे करोगे। आइए मैं प्रोसीड कर ही देता हूं। अगेन x प्लस 2y माइनस 14 बाई 3, देखिए ये रहा, ये दोनों को लेना इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12 बाई 11। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, 11 से मल्टीप्लाई इसको किया इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई अब इस टर्म को करोगे 3x प्लस वाई माइनस 12। ये आपका आने वाला है 11x प्लस 11 टू 2 22y माइनस 11 टू 14 154 इज इक्वल टू 3 9x, 3 इंटू वाई अगर 3y माइनस 12 3 36। ओके, करना क्या है कि सारे x वाले टर्म को ना और y वाले टर्म को आप ले आओगे लेफ्ट साइड और नंबर को ले जाओगे राइट साइड, राइट। आइए 11x के साथ ये इधर लाते हैं तो माइनस 9x आएगा, प्लस 22y के साथ ये वाला 3y अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 3y हो जाएगा। ये आपको माइनस 36 है, राइट साइड रहने दो। और इस नंबर को आप राइट साइड ले जाओगे, माइनस 154 है तो लिखोगे प्लस 154, दैट इज देखो ये 2x हो जाएगा। ये आएगा आपको 19y, क्या किया 11 से 9x को माइनस कर दिया 2x, 22y से 3y को माइनस किया 19y और 154 से 36 को माइनस कर लोगे, राइट। 46 का 8 कैरी 4 से 3 गया 1 देखिए ये आ गया 118। इक्वेशन हो गया आपका सेकंड।
तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ निकाल दिया, सेकंड यहाँ निकाल दिया। अब ये पूरी तरह कंप्लीट सॉल्व हुआ नहीं है, ये मैंने अभी फर्स्ट इस वाले से इक्वेशन फॉर्म किया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। और जैसे सब्स्टिट्यूशन में बनता है फ्रॉम लेकिन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, इसमें से y और x सेपरेट कर लेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, इससे x y निकलेगा। जैसे मैंने प्रीवियसली 1 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है आपको 7 बताया, उस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, x और y का वैल्यू आ जाएगा, राइट। इस तरह से था। तो आज का सेशन इतना ही। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3B का 1 to 17 क्वेश्चन बताया। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन 1 to 17 सॉल्व करोगे। आई होप दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मैंने टाइप वाइज डिस्कस कर दिया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे बनता है ये मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर दिखा भी दिया। ओके, तो आपका यही होमवर्क रहा। आप अपना असाइनमेंट करो, 3 एक्सरसाइज 1 to 17 करना। और जो मैंने आज सेशन जो लिया था ना, वो फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक था, न्यू एडिशन जो बुक है उससे मैंने सेशन लिया था। ओके, तो कीप ऑन स्टडिंग ऑनेस्टली। थैंक यू।